ये जो बताएं कि रामाश्रय प्रसाद जी का जो समझिए तो पुतोह हैं, और एक देखा जाए तो पहले से ही राजनीति के जो है बैकग्राउंड से आते हैं। तो बताइए, आपका जनसुराज पार्टी ज्वाइन किए, कहीं से विधायक का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जहानाबाद में 3 विधानसभा का सीट है, इसमें 1 आरक्षित है, 2 जनरल है। दोनों में घोसी और जहानाबाद के लेकर के देखा जाए तो इसमें आपका सबसे पसंदीदा सीट कौन सा है? अभी हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद रामाश्रय प्रसाद सिंह के बहू कह सकते हैं, और अभी हमारे साथ जो बगल में है जनसुराज पार्टी ज्वाइन किए हैं। तो चलिए इनसे कुछ बात करेंगे। इनका नाम हुआ डॉक्टर अनुराधा यादव। कैसे हैं मैम? बहुत अच्छे हैं। आप जनसुराज पार्टी ज्वाइन किए हैं, महिला का देखा जाए तो झुकाव सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार की तरफ ऐसा माना जाता है। अब जनसुराज में दिलचस्पी क्यों जगा? देखिए, जो हमारे जनसुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, वो पढ़े लिखे विद्वान इंटेलेक्चुअल आदमी है। जो पढ़ा लिखा होता है वही कुछ इनिशिएट कर सकता है। तो उनका जो विचारधारा है, हमारे यहाँ जो 5 सूत्री प्रण लेकर वो बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए चले हैं, उनसे अवगत होकर हम उनका पार्टी ज्वाइन किए हैं। और उनका जो प्रण है 5 प्रण जो है कि बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देना, युवाओं को पलायन रोकना, और अपने बिहार में या अपने ब्लॉक में, जिला में उनको रोजगार देना। वृद्धा पेंशन में तो 400 रुपया मिलता है वृद्धाओं को, पुरुष महिलाओं जो भी हैं उनको 400 सम्मानजनक वृद्धा पेंशन नहीं है। उनसे न दवा कर पाती है, ना खाना पीना कर सकती है। तो उनका वृद्धा पेंशन बढ़ाकर प्रशांत जी ने 2000 करने का ऐलान किया है। जब हमारी पार्टी जनसुराज पार्टी की सरकार आएगी तब महिलाओं को भी, बहुत सारी महिलाएं हैं घर में आज बंद है, कुछ कर नहीं पाती हैं, चाहती है करना लेकिन नहीं कर पा रही हैं, तो महिलाएं सशक्त नहीं हो रही है। तो हमारे आदरणीय प्रशांत सर जी का कहना है कि अगर वो कुछ रोजगार करना चाहेंगी तो उनको बहुत कम ऋण पर पूंजी की व्यवस्था हम करेंगे, जिससे कि महिलाएं अपना रोजगार की व्यवस्था कर सकती है। उसके बाद है कि किसान जो खेती कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ खाने वाला खेती है, कमाने वाला खेती नहीं है। तो उसको कमाऊ खेती कैसे बनाएंगे? क्योंकि जो किसान खेती में काम करते हैं वो साल में किसी तरह अपना पेट का ही जुगाड़ कर ले तो बहुत है, उससे ना तो वो कुछ भविष्य के लिए जमा कर पाते हैं और नहीं कुछ कर पाते हैं, बस उतना ही उससे निकल पाता है कि अगला बार खेती में वो पूंजी लगा सके। तो सर का कहना है कि हम जितने भी किसान हैं उनके हम जो मजदूर काम करते हैं उनको मनरेगा से जोड़ देंगे। तो मनरेगा में जो किसान के खेती में जो मजदूर काम करेंगे उनका हम मजदूरी मनरेगा से देगी, सरकार देगी। तो इस तरह से किसान का कुछ बचत हो पाएगा। और उनका विचार है, एक बहुत ही सुंदर विचार है, व्यवहार है, महिलाओं के प्रति सम्मान है। तो इसलिए हम उनके विचार से अवगत होकर उनके पार्टी को ज्वाइन किए हैं। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आप पेशे से डॉक्टर हैं, आप बताएं कि आप डॉक्टर भी हैं। बिहार में देखा जाए तो खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य के लेकर के अहम इस पे अभी पहल करने की ज़रूरत है। तो आप एक पेशे से डॉक्टर हैं, तो क्या जनसुराज आएगा तो स्वास्थ्य के लिए जो बिहार में क्या कुछ अलग पद दिखेगा? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं पीएचडी हूं। हाँ, डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जो शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था हमारे यहाँ जर्जर हो चुकी है। शिक्षा की बात करें तो सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी है। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। मेधावी छात्रों के लिए एक अलग से बिल्डिंग बनाई गई है कि उसमें जो भी टॉपर्स जिले के रहेंगे वो पढ़ेंगे। टॉपर्स जिले के रहेंगे और उसमें टॉपर्स आप टीचर नहीं देंगे तो कैसे उस बिल्डिंग में टॉपर्स बच्चे पढ़ेंगे? चाहे वो गरीब घर का टॉपर्स हो या बड़े घर का टॉपर्स हो, तो जैसे ही टॉप करता हो, पढ़ने में रुचि है उसकी और अच्छा कर रहा है, मेहनती है, तो उसके गार्जियन स्वाभाविक तौर पर बाहर भेजेंगे। और अगर आप चाहते हैं, बिल्डिंग बना है करोड़ों का, जो पड़ा फूटना भी शुरू हो गया है, तो उस बिल्डिंग में टॉपर्स को पढ़ाने लायक टॉपर्स टीचर तो दीजिए। बिल्डिंग नहीं ना पढ़ाएगा टीचर्स, तो टीचर्स की व्यवस्था ही नहीं किए हैं। आज हमारे यहाँ हॉस्पिटल का बिल्डिंग बना रहा है, बहुत सारा हॉस्पिटल है जिसमें कि किराए पर चल रहा है, टूटा फूटा रूम में चल रहा है, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स ही नहीं देंगे। तो कैसे वो पीएससी है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया है, जो भी हॉस्पिटल है, कैसे किसी का इलाज कर पाएगा? तो सिर्फ बिल्डिंग बनाने से अच्छी स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। उसके लिए है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आप दीजिए, व्यवस्था कीजिए,
तभी हमारे बच्चे अच्छे पढ़ पाएंगे। सिर्फ स्कूल में सरकारी स्कूल की व्यवस्था है कि खिचड़ी से और खिचड़ी खिला देने से बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। खिचड़ी खिलाने के साथ साथ शिक्षक दीजिए, जितनी शिक्षक की आवश्यकता है हमारे एक स्कूल में, बच्चों पर जितनी शिक्षा चाहिए, शिक्षक चाहिए उतने शिक्षक दीजिए और तभी अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी। सरकारी स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल ही ध्वस्त है, बिल्कुल वहाँ पढ़ाई में कोई गुणवत्ता नहीं है कि वहाँ से पढ़ के हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS तो बहुत दूर की बात है, क्लर्क, चपरासी भी बन जाए तो बहुत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो बताएं कि रामाश्रय प्रसाद जी का जो समझिए तो पुतोह हैं और एक देखा जाए तो पहले से ही राजनीतिक जो है बैकग्राउंड से आते हैं। तो बताइए, आपका जनसुराज पार्टी ज्वाइन किए, कहीं से विधायक का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं क्या? देखिए, मैं 2006 से राजनीति कर रही हूँ, 3 बार लगातार जिला परिषद की सदस्य रही हूँ, जहानाबाद जिला की जिला परिषद अध्यक्ष भी रही हूँ। हमारे पिताजी जहानाबाद से 4 बार लगातार सांसद रहे हैं और घोसी विधानसभा से 2 बार विधायक रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम तैयारी पहले से कर रहे हैं राजनीति में और हमें मौका नहीं मिल रहा है किसी भी कारण से, तो ज़रूर हम इच्छा तो रखते हैं कि अब पंचायत का चुनाव में हम अपनी भागीदारी पूरी ईमानदारी से निभा चुके हैं, तो हम आगे भी कुछ ऐसा पद मिले जिससे कि हम जनता की सेवा कर सकें। और बहुत ही हम लोग ईमानदार और स्वच्छ छवि के लोग रहे हैं। हमारे पिताजी भी बहुत ईमानदार रहे हैं और हम लोग भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि विधानसभा में हमें मौका मिले और चुनाव हम लड़ें। जहानाबाद में 3 विधानसभा का सीट है, इसमें 1 आरक्षित है, 2 जनरल है, दोनों में घोसी और जहानाबाद के लेकर के देखा जाए तो इसमें आपका सबसे पसंदीदा सीट कौन सा है? देखिए, पसंदीदा मेरी तो एक तो आरक्षित ही है मखदूमपुर विधानसभा, जहानाबाद भी है, मेरी पहचान पकड़ है, जिला परिषद के अध्यक्ष रहे, पिताजी सांसद रहे तो अच्छी है। लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर घोसी में बहुत काम किए हैं, घोसी की जनता से मेरा कुछ ज़्यादा विशेष लगाव है और हम घोसी विधानसभा में ज़्यादा समय देते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि घोसी विधानसभा से मैं फाइट करूँ। चलिए, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मेरा वीडियो घोसी विधानसभा से देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अनुराधा यादव के बारे में। बाकी चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।